मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी योजना रखा गया, तो उसी वक्त पर देखने को मिला कि जो सभी कर्मचारी हैं उनके बीच में इस उम्मीद की किरण जगी कि अब मानो उनके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि योजना का नाम बदला है तो जरूर कर्मचारियों के स्थितियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मनरेगा कर्मी या यूं कहें कि वीबीजी रामजी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारी हैं, लंबे समय से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा लगातार यही कोशिशें की जा रही है कि इनकी समस्याओं का हल हो जाए, और ऐसे में देखने को मिला कि 1 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि बीती 23 अगस्त को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये महत्वपूर्ण बैठक राजधानी लखनऊ में हुई है, और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि संगठन लगातार आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और अन्य स्कीम वर्कर्स की लड़ाई को लड़ रहा है। उसी प्रकार देखने को मिला है कि वीबीजी रामजी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों की आवाज को भी संगठन उठाता हुआ नजर आया। कल बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ नई चीजें होंगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार आपको, आपके दर्शकों को भी। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा एक बेहद अहम बैठक बीते कल राजधानी लखनऊ में की गई है, और ये जो बैठक की गई है वीबीजी रामजी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों को लेकर की गई है, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने है, क्या रणनीति बनाई गई है? कल उत्तर प्रदेश संविदा ग्राम रोजगार सेवक संघ की बैठक हुई जी, और राज्य कमेटी की बैठक थी जी। तो उसमें हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर अभी तक जो विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित आंदोलन है जी, एक तो, और उनकी जो कार्रवाइयां हैं उनकी एक समीक्षा की हम लोग जी। इसलिए कि अभी तक चूंकि जो लोग इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, हम लोग उस आंदोलन का समर्थन करते हुए और उस एकजुटता के साथ जो सवाल है उनको हल किए जाने की मांग को उठा रहे हैं जी। लेकिन 1 जुलाई से इस आंदोलन में लगातार एक खास किस्म का बिखराव और इसके नेतृत्व का सत्ता प्रतिष्ठान के गलियारे में बार बार चक्कर लगाना और आरजू मिन्नत के जरिए कुछ हासिल कर लेने का जो रवैया है, इस रवैये की बहुत तीखी आलोचना उस बैठक में की गई। और हम लोगों ने उसमें 3 चीजों को चिन्हित किया। एक बात तो यह है कि 2015 से लेकर 2020 तक का इनके प्रोविडेंट फंड का जो अंशदान है जी, वो काट लिया गया, लेकिन उसको अभी तक ईपीएफ ऑफिस में इनके खातों में जमा नहीं किया जी। इधर के दिनों में 25 अप्रैल 2025 से अब तक का जी, प्रोविडेंट फंड का अंशदान काट लिया गया, लेकिन जमा नहीं जी। तो एक तो यह है, और फिर जहां जहां भुगतान नहीं हुए जहां जहां भुगतान में विलम्ब हुआ जी, उन सारी जगहों में अंशदान करा नहीं, तो वो जमा भी नहीं हुआ जी। तो एक तो ये प्रोविडेंट फंड घोटाला है, उसको सरकार जिस रूप में भी परिभाषित कर रही हो, जमा करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन 37,000 मजदूरों का जी 6 साल का प्रोविडेंट फंड का अंशदान आपने काट लिया और आपके पास आए और उसको आप जमा नहीं कराना है जी, तो ये एक कानूनन एक आपराधिक कृत्य है जी। और इस घोटाले को सरकार दबाने, छुपाने, लुकाने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार ने इस फंड को संरक्षित करने के लिए, इसके ऑपरेशन के लिए अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करने के बजाय एक एनजीओ को हायर किया था जी, आउटसोर्स के लिए। कंपनी आउटसोर्स की थी इन्होंने कि ये कंपनी प्रोविडेंट फंड का जो रिकॉर्ड है इसको ऑपरेट करेगी, इसको जमा कराएगी और इसकी देखरेख करते हुए हर महीने ये प्रोविडेंट फंड ऑफिस में इनके खातों में पहुंचाएगी जी। सरकार उस आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती जी, उस आउटसोर्स कंपनी ने इस पैसे का दुरुपयोग किया और उनके खातों में उस पैसे को जमा नहीं कराया जी। तो एक तो यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोविडेंट फंड घोटाला है
और इस घोटाले के खिलाफ एक मांग बनी कि इस घोटाले के खिलाफ हमको लड़ना है और इस पैसे को जमा कराते हुए जिन लोगों ने इस आपराधिक कृत्य में जो लोग शामिल रहे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एक मांग तो हम लोगों ने ये बनाया जी। दूसरा ये है कि ये योजना पिछले 20 साल से चल रही है और ये सभी लोग जितने ग्राम रोजगार सेवक हैं इनको अभी भी योजना आधारित कर्मचारी के रूप में यानी स्कीम वर्कर्स के रूप में सरकार आइडेंटिफाई करती है जी। जबकि ये काम अभी 20 वर्षों में भी अगर कोई काम लगातार जारी है तो वो एक स्कीम नहीं रह जाती है, वो एक अनिवार्य कामकाज बन जाता है जी। तो इस स्थिति में हमारा विधान कहता है कि 240 दिन अगर किसी ने काम कर लिया है तो वो अस्थायी कर्मचारी होने का हकदार हो जाता है और फिर ये लोग तो 20-20 साल से काम कर रहे हैं तो इनको अभी तक आप मैंने स्कीम वर्कर से राज्य कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करने का सवाल है और जब आप राज्य कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो इनके न्यूनतम वेतन का एक ढांचा आपको बनाना पड़ता है जी। जब न्यूनतम वेतन के ढांचे में आ जाएंगे तो महंगाई के साथ इनके उनको जोड़ करके और इनके भुगतान का वेतन का भुगतान करना होगा और उसी के साथ सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, इनके जीवन बीमा का सवाल है, इनके स्वास्थ्य बीमा का सवाल है। तो ये तमाम सारे सवाल उस सवाल के साथ जुड़ते हैं। तो एक तो ये है कि इस मांग को हम लोगों ने इस रूप में सूत्रीकृत किया है और जो पुरानी किस्म की मांगों का मामला है कि 4 पॉलिसी बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है और सरकार द्वारा फेंका गया एक सांप है जिसका पीछा तमाम सारे रोजगार सेवक कर रहे हैं और संगठन कर रहे हैं। असली सवाल है कि हमें अस्थायी कर्मचारी के रूप में आप वर्गीकृत करिए, हमारा वेतन का एक ढांचा बनाइए, शिमला इंडेक्स करिए या आप सातवें वेतन आयोग और ILO की गाइडलाइंस के अनुरूप हमारे वेतन की गणना करके हमारा भुगतान सुनिश्चित करिए। ये एक सवाल ये है। सामाजिक सुरक्षा में हमारा जो सवाल है वो है कि हमको 20 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा और 30 लाख का जीवन बीमा हमको अनुमन्य कराया जाए। बाकी कुछ मातृत्व अवकाश पहले से इन लोगों को मिल रहा है, उसको एक कानूनी स्टेप में लाया जाए कि ये अस्थायी रहेगा और उसके दिनों की बढ़ोतरी के सवाल पर कुछ बात हो सकती। तीसरी बात ये है कि किसी जिले में 2018 से लेकर के अब तक तमाम बाकी है, मैंने कोई गणना नहीं है, मन चाहे ढंग से भुगतान हुए जी। कभी आपने 4 महीने का दे दिया, कभी आपने 6 महीने का दे दिया, कभी आपने 3 महीने का दे दिया, फिर किसी साल आपने 4 महीने का दे दिया। तो एक औसत निकाला गया था कि कम से कम 12 महीने का प्रति रोजगार सेवक का बकाया है। तो हमारा ये कहना है कि जो 2018 से लोग क्लेम कर रहे हैं उन सारे लोगों के क्लेम को सुना जाए और सुन करके इसका एक आकलन करके और इसके त्वरित संपूर्ण भुगतान की गारंटी की जाए। आप एक पैसे ब्याज देते नहीं है, 6 साल से आपने भुगतान किया नहीं, आप रखे हुए पैसा, हमारा प्रोविडेंट फंड का अनुदान भी नहीं कट पाया है। इसकी वजह से कई जगहों से लोग आए थे जिन्होंने बताया कि हमारा जो है एक जगह से आए थे लोग बता रहे थे 74 लोगों का 2018 से भुगतान नहीं हुआ है। तो इस तरह से एक बड़ी जो अनियमितता है इसका आकलन किया जाए, आकलन करके इनके संपूर्ण भुगतान की गारंटी की जाए। ये तो 3 सवाल हम लोगों ने सूत्रबद्ध किए हैं और इन्हीं 3 सवालों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए तय किया गया है कि आगामी 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है जिनका कार्यालय कानपुर में है, वहां पर हम लोग हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनको एक प्रत्यावेदन दे करके ये अनुदान की रकम जमा कराने और जिन लोगों जो इसके जवाबदेह हैं इस विलंब के उन पर पेनल्टी लगाने, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की हम लोग मांग करेंगे कि इस पर आप कार्रवाई करिए। दूसरी तरफ सरकार को भी हम अप्रोच करेंगे कि हमारा ये अनुदान आप तत्काल जमा कराइए और जो लोग इसके विलंब के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। एक तो ये 2 तारीख का हमारा 2 सितंबर का एक कार्यक्रम है जी। दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है कि हम लोग 5 और 28 तक सितंबर को हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे जी। और 5 अक्टूबर को हम लोग राजधानी चलो का नारा देंगे कि 5 अक्टूबर को राजधानी में भारी जमाव हो, जिसे हम विधानसभा मार्च का नारा दे रहे हैं कि विधानसभा चलो। ये हमारा 5 अक्टूबर का है और इसकी तैयारी के लिए हम लोग 20 तारीख को प्लान बी सरकार क्या रूप लेती है और हमारे आंदोलन का क्या रूप रहता है, क्योंकि 1 तारीख का बहुत खराब अनुभव है कि लोग गए और सब बिखर गए, नेतृत्व उनको कोई दिशा नहीं दे पाया। तो ये दिशाहीन नेतृत्व मैंने आंदोलन को कर देना के बजाय एक सुसंगत
योजनाबद्ध रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग इसी बीच में अपनी तैयारी के साथ साथ 20 सितंबर को तैयारी बैठक करके अपनी रणनीति को पुख्ता रूप देंगे और 5 तारीख को हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा क्या योजना पूरा रहेगा, तो उसे सरकार के चरित्र और रुख और व्यवहार को समझते हुए और अपनी ताकत के अनुरूप अपनी योजना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने यही तय किया कि 2 सितंबर को हम लोग प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से मिलेंगे। इसी बीच हम लोग प्रमुख सचिव से मिलकर के और ये भविष्य निधि वाले सवाल पर उनको भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग जो है 28 सितंबर को पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग जिला मुख्यालयों पर अपने सवालों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और 20 तारीख को तैयारी बैठक के साथ 5 अक्टूबर को जी राजधानी चलो का नारा हम लोगों ने दिया है। ये हम लोगों की कल की बैठक का सारांश है। जी विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।